अपनी केंद्र सरकार ने एफिडेविट दे दिया कि कोरोना से मौत होगी, हम जिम्मेदार नहीं है क्योंकि हमने धक्का को नहीं कराया। कोरोना तो एक बीमारी होगी, वैक्सीन की बात है ना, वैक्सीन से मौत होगी। हाँ, वो मायने रखता है। मैं वही तो कह रहा हूँ। आप सच में डॉक्टर हो या वही बात है एक कहने के लिए हाँ अच्छा लगा था, बारिश आवाज लगी, हाँ डॉक्टर हो, कुछ तो बात होगी। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम जी भाई। पहले तो मुझे ये बताओ, आपने तकरीबन सारे डॉक्टर साहब बोलते होंगे, आप सच में डॉक्टर हो या वही बात है एक कहने के लिए हाँ अच्छा लगा था, बारिश आवाज लगी, हाँ डॉक्टर हो, कुछ तो बात होगी। मैं असल में क्या है कि डॉक्टरी भी पढ़ रखी, अच्छा, और फिजिक्स का स्टूडेंट भी रहा हूँ। ओके, तो मैंने दोनों का किसी तरह से ले लो, चिकित्सा के हिसाब से भी चिकित्सा भी आवे है, नेचुरोपैथी थोड़ी बहुत, ठीक है, और पढ़ाई के हिसाब से भी लगा ले। पर वो क्या होता है, यूनिवर्सिटी में जब जाया करे ना, तो वो कहने लगे फिर चल जाए, फिर आगे फिर जिन्हें पता लगा कि भाई डॉक्टर साहब हैं, तो फिर वो डॉक्टर साहब कहने लग जाए, तो नाम लंबा पड़ा, यूं कहना छोटा पड़ा, लोग जाए तो थोड़ा हो करे। और फिर वो नाम थोड़ा फेमस इसलिए हो गया क्योंकि वो कोरोना वाले टाइम पे वो वैक्सीन के टाइम पे मैंने एक बीओ से बात करी थी, तो वह वीडियो वायरल होगी कि मैं डॉक्टर देवेंद्र बलारा बोल रहा हूँ। तो लोगों ने सोचा कि वो शायद एलोपैथी वाला डॉक्टर होगा, तो एलोपैथी वाला नहीं हूँ मैं, नेचुरोपैथी वाला हूँ। क्योंकि पता क्या हुआ है, हाँ चलते रहो। पता क्या होता है, जितने अपने नए दर्शक आवा नहीं, कई बार क्या हुआ है, जिस चीज पे लोगों ने विश्वास नहीं होता नहीं, तो उस पर शक करेगा, और शक स्टार्ट होएगा, शुरुआत है नाम तय, भाई इसका नाम क्या है ना, देवेंद्र आपने डॉक्टर है आपका, आपने सारे डॉक्टर का है, आपका नाम का डॉक्टर लगा है। ये लोग कई बार पूछना भाई तो इसकी क्वालिफिकेशन बता दी, कदे वो डॉक्टर ला रहा हो, मानो बकांदा हो। देखो, मैं उन लोगों के लिए, उनका आंख खोलने के लिए मैं एक बात बताया करूं, हमेशा शुरू से ही एक बात बताया करूं, किसी व्यक्ति की क्वालिफिकेशन पे मत कभी भी जाओ, अच्छा, उसकी बात पे जाओ। क्योंकि जो क्वालिफाइड लोग जो अपने आप को बोलते हैं ना, उन लोगों ने तो समाज को धोखा दिया। जैसे IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसमें सारे के सारे एलोपैथी के डॉक्टर हैं, इसमें MBBS भी हैं, MD भी हैं, और भाई ये मतलब दूर दूर से अप्रूवल लिए हुए भी हैं, WHO में काम करे हुए भी हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन तो चेयरमैन रहे कोरोना के टाइम पे वहां के। उन सब ने देश के साथ धोखा किया, सबने कोरोना की वैक्सीन के नाम पे। देश में जितने भी डॉक्टर थे, जितने भी हायर स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को कहा, उन्होंने धोखा किया ना। अब तो कह दिया ना सरकार ने कि हाँ इससे डेथ होगी, सरकार ने यह बात कह दी, डेथ होगी, एफिडेविट दे दिया सुप्रीम कोर्ट में। मतलब अपनी केंद्र सरकार ने एफिडेविट दे दिया कि कोरोना से मौत होगी, हम जिम्मेदार नहीं है क्योंकि हमने धक्का को नहीं करा। कोरोना तो एक बीमारी होगी, वैक्सीन की बात है ना, वैक्सीन से मौत होगी, हाँ, वो मायने रखता है, मौत होगी, मैं वही तो कह रहा हूँ। ये स्पेशली ये कहा गया भाई वैक्सीन से मौत होगी, बिल्कुल। और कंपनियों ने अपनी फैक्ट शीट में वैक्सीन लगाने से पहले लिख रखा था कि इसमें पैरालाइज भी हो सकते हैं, तुमको एलर्जी भी हो सकती है, तुम्हारे घुटने भी खराब हो सकते हैं, तुम्हारे जॉइंट पेन भी हो सकता है, तुम मां भी नहीं बन पाओगे, तुम्हारे कैंसर भी होगा, तुम्हारी किडनी भी खराब होंगी, तुम्हारे लंग्स भी खराब होंगे, दूसरा तुम बच्चे भी पैदा नहीं कर पाओगे, नपुंसकता और बांझपन भी आ सकता है। ये सारी बातें फैक्ट शीट में लिखी हुई थी, गवर्नमेंट को मालूम था, और उनको मालूम, और डॉक्टरों को भी मालूम था। अगर उनको मालूम नहीं था तो ऐसे हरामियों को डॉक्टर क्यों बनाया, और अगर मालूम था तो उन्होंने जानबूझ के देश के लोगों की जान खतरे में डाली। डॉक्टर साहब ये भी तो बात है ना, ये भी तो बात है ना, अभी कभी हॉस्पिटल में जाओगे ना, या कोई दिक्कत आ बना बीमारी, कोई थोड़ी बड़ी बीमारी है, उसमें डॉक्टर साइन कराए करें, और साइन में नू कहे करें भाई यदि इसकी वजह है, हमारा इलाज की वजह है, यदि आपको कुछ हो जाता है बाई चांस, रिस्क लिखा है और उसमें साइन कराया है, वो तो उसने पहले भी कही कर दिया था बात, भाई रिस्क तो है किसी भी चीज में। डॉक्टर के पास जब आप जाते हो, जो साइन करवाता है कंसेंट फॉर्म होता है वो, हाँ ठीक है, वो कंसेंट फॉर्म का मतलब है सहमति पत्र। हाँ वही चीज। और सहमति पत्र में क्या लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि मैं जो इलाज करूंगा, मैं तुम्हारा पथरी का इलाज करने जा रहा हूं, अगर बाय चांस मेरे से कुछ गलती हो गई तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, तुम खुद आए हो यहाँ अपना ऑपरेशन करवाने के लिए, ये कंसेंट फॉर्म में ये लिखा होता है। ये होता है। अब जब आपको वैक्सीन लगाई जा रही थी, तो क्या किसी डॉक्टर ने
इसको बोलते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब जानकारी देने के बाद सामने वाले की सहमति। अब मुझे आप ही बता दो अजय भाई, क्या किसी डॉक्टर ने किसी इंसान को वैक्सीन कोरोना की लगाने से पहले उसकी कंसेंट ली थी? क्या बताया था कि इस वैक्सीन से मर सकते हो आप? बताया था कि इससे तुम बांझ और नपुंसक हो सकते हो? बताया था क्या? मेरे माइंड में तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बताया ना, किसी को भी नहीं बताया। तो बिना बताए, बिना अगले की सहमति के उल्टा आपका राशन बंद हो जाएगा, पेंशन बंद हो जाएगी, सैलरी बंद हो जाएगी, हाजिरी नहीं लगेगी, दुकान नहीं खोल पाओगे, मंडी में नहीं जा पाओगे, ट्रेन में नहीं चढ़ पाओगे, फ्लाइट की टिकट नहीं होगी, आप बाजार में नहीं उतर सकते, वैक्सीन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, ये कंडीशंस लगाई थी ना। फिर इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ, इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइज हुई थी, सामने वाले को बताना चाहिए था कि इस वैक्सीन से ये साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, उसके बाद कोई लगवाना चाहे तो लगवाए, नहीं लगवाना चाहे तो उसको छूट होनी चाहिए थी। लेकिन वो कह रहे जबरदस्ती। अब इसका मतलब है जिसका वैक्सीन के सर्टिफिकेट के ऊपर फोटो है उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर अभी मौतें हो रही हैं, जिम्मेदारी उसकी होनी चाहिए ना। तो मैं ये बता रहा था कि जिन लोगों को आप एक्सपर्ट मान रहे थे, जिनको आप मसीहा मान रहे थे, जिनको आप पढ़े लिखे मान रहे थे, जिनको आप एजुकेटेड मान रहे थे, उन लोगों ने आपके साथ धोखा किया। अगर गांव का अनपढ़ आदमी आपको सच बता रहा था और आपको बचाने की बात कर रहा था, आपकी आजादी की बात कर रहा था, तो यहां उससे पूछकर कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, उसकी आपके प्रति कंसर्न की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। मैं आपको यह कह रहा हूं, मैं अनपढ़ हूं, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि मैं इंसान हूं, मुझे इतना तो पता है कि मेरे शरीर के बारे में निर्णय लेने का फैसला मुझे करने का अधिकार होना चाहिए। मुझे इतना तो पता है कि भैया तुम्हें मालूम होगा इस वैक्सीन से क्या होता है क्या नहीं होता, मुझे कम पता होगा, लेकिन मेरे साथ जबरदस्ती हो रही है, इस बात के लिए पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और मेरे साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, और इस जबरदस्ती के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भी पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। तो मेरी आवाज जबरदस्ती के खिलाफ थी। जैसे गुरु गोविंद सिंह के जो साहिबजादे थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जब उनको इस्लाम कबूल करने को बोला गया तो उनका जवाब मालूम है क्या था? उन्होंने ये कहा था, हमें इस्लाम कबूल करने से कोई दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है जबरदस्ती से। कि तुम जबरदस्ती कैसे कर सकते हो? कोई भी आदमी किसी भी आदमी के साथ जबरदस्ती कैसे कर सकता है? जबरदस्ती रेप के बराबर मानी जाती है। तो तुम किसी की अस्मिता को, किसी के शरीर को उसकी मर्जी के बिना छेड़ रहे हो, वो उसकी अस्मिता का हनन है, वो उसके साथ रेप है। तो इन लोगों ने, ये डॉक्टर सारे रेपिस्ट बने। मेरी जो लड़ाई थी वो ये थी।